भूल कभी ना दे ये चार चीजें किसी को भी, वरना माता लक्ष्मी हो जाएगी आपसे नाराज। ये गलतियां कर देगी आपको कंगाल। नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी उदारता या दान करने की आदत आपको भारी आर्थिक संकट में डाल सकती है। हम अक्सर बचपन से सुनते आए हैं कि दान करना पुण्य का काम है, लेकिन शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान कुछ और ही कहते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि कुछ खास चीजें ऐसी होती है जिन्हें सूर्यास्त के बाद या किसी खास परिस्थिति में दूसरों को देने से आपके घर की बरकत यानी माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है और आपके घर से विदा ले लेती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम उन चार प्रमुख चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जिन्हें भूलकर भी आपको किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जो आपके बैंक बैलेंस को शून्य कर सकती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। माता लक्ष्मी और आर्थिक ऊर्जा का महत्व। इससे पहले कि हम उन चार चीजों पर आए, यह समझना जरूरी है कि माता लक्ष्मी सिर्फ धन की ही नहीं, बल्कि वह ऊर्जा यानी कि एनर्जी की भी देवी है। घर की साफ सफाई, हमारे व्यवहार और हमारी आदतों से ही यह ऊर्जा आकर्षित होती है। प्राचीन ग्रंथों और वास्तुशास्त्र के अनुसार हर वस्तु की अपनी एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। जब हम अपनी कोई खास चीज किसी को देते हैं तो हम अनजाने, कई बार लोग कहते हैं कि हम तो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी पैसा नहीं टिकता। इसका कारण आपकी कुंडली का दोष नहीं, बल्कि आपके घर से बाहर जाने वाली वो चीजें हो सकती हैं जो लक्ष्मी को बांधे रखती है। चलिए अब विस्तार से जानते हैं उन चार चीजों के बारे में। पहली चीज, रसोई का सफेद सोना, नमक या दूध। हमारी लिस्ट में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है सफेद वस्तुएं, विशेषकर नमक और दूध। ज्योतिष शास्त्र में सफेद रंग का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से माना गया है। शुक्र ग्रह सुख, सुविधा और धन का कारक है, जबकि चंद्रमा मन और शांति का कारक है। क्यों नहीं देना चाहिए नमक किसी को? नमक को सीधे तौर पर कर्ज और राहु केतु से जोड़कर देखा जाता है। पुराने समय से ही कहावत है, नमक का हक अदा करना पड़ेगा। जब आप किसी को नमक देते हैं तो आप अपनी बरकत उस व्यक्ति को दे देते हैं। खास तौर पर शाम के समय नमक का दान घर में दरिद्रता को लाता है। और दूध माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। सूर्यास्त के बाद किसी को दूध देने का मतलब है अपने घर की लक्ष्मी को खुद विदा करना। इससे शुक्र ग्रह कमजोर होता है और व्यक्ति कर्ज के जाल में फंसता जाता है। सावधानी बरतना, अगर पड़ोस में कोई आपसे दूध या नमक मांगना है तो कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद इन चीजों को आप देने से मना कर दे या उन्हें बाजार से लाने की सलाह दें। दूसरी चीज है झाड़ू। घर की लक्ष्मी का वास होता है झाड़ू में। दूसरी चीज जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं वह है झाड़ू। हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दिवाली के दिन भी हम नई झाड़ू की पूजा करते हैं और झाड़ू घर की गंदगी और नकारात्मकता को बाहर निकालती है। झाड़ू देने के नुकसान। झाड़ू का अनादर करना या उसे किसी को इस्तेमाल के लिए देना सीधे तौर पर माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। अगर आप अपनी इस्तेमाल की हुई झाड़ू किसी को देते हैं तो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा और संचित धन उस व्यक्ति के पास चला जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। यदि आप उसे दूसरे को देते फिरते हैं तो घर की सुख शांति भंग हो सकती है। झाड़ू को सही स्थान पर रखने का भी एक सही तरीका होता है। तीसरी चीज, गहने और श्रृंगार का सामान। हमारी तीसरी और महत्वपूर्ण चीज है पहने हुए गहने और सुहाग की सामग्री। महिलाओं में अक्सर आदत होती है कि वह किसी फंक्शन में जाने के लिए एक दूसरे के कपड़े या गहने मांग लेती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी समृद्धि के लिए घातक हो सकता है? सोना बृहस्पति का प्रतीक है। बृहस्पति भाग्य और संतान सुख का कारक है। जब आप अपना पहना हुआ गहना या सोना किसी को उधार देते हैं तो आप अपना भाग्य कमजोर करते हैं। श्रृंगार शास्त्रों में कहा जाता है कि सुहागिन महिलाओं को अपना सिंदूर, बिंदी या पायल किसी को नहीं देना चाहिए। ये सौभाग्य की हानि का संकेत है। इससे पति की आर्थिक उन्नति में भी बाधा है। अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो हमेशा नई वस्तु खरीद कर दे। अपनी इस्तेमाल की हुई भाग्यशाली चीजें कभी किसी को साझा ना करें। चौथी और अंतिम चीज है हाथ की घड़ी और शाम का धन। घड़ी का महत्व। घड़ी केवल समय नहीं बताती, वह आपके समय यानी भाग्य का प्रतिनिधित्व करती है। आपने महसूस किया होगा कि हर व्यक्ति का एक अच्छा या बुरा समय होता है। वास्तु के अनुसार आपकी घड़ी आपकी ऊर्जा से जुड़ी होती है। अपनी घड़ी किसी को ना दे पहनने के लिए। आपके जीवन में उनके संघर्ष आ जाते हैं और आपका अच्छा समय रुक सकता है।
शाम का धन। वैसे तो दान करना अच्छा है, लेकिन शाम की गोधूली बेला जब दिन और रात मिल रहे हो में किसी को उधार देना या कर्ज चुकाना भी वर्जित है। इस समय लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है और उस वक्त जेब से पैसा निकालना, बाहर भेजना नुकसानदायक हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो क्या करें। मदद का सही तरीका, दान हमेशा सुबह के समय करें। अगर किसी को नमक या दूध चाहिए तो उसे पैसे दे दे कि वो बाजार से ले आए या खुद नया पैकेट ला के दे दे। पुराने कपड़ों का क्या करें। आप अपने पुराने कपड़े दान कर सकते हैं, लेकिन उन्हें धोने के बाद और नमक के पानी में भिगोकर उनकी ऊर्जा साफ करने के बाद ही दे। घर की बरकत बनाए रखने के लिए हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाए। ओम श्रीं ह्रीं क्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्धम मंत्र का जाप करें। दोस्तों, ये 4 चीजें सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। हमारे पूर्वजों ने यह नियम बिना किसी वजह के नहीं बनाया था। धन कमाना जितना जरूरी है, उसे सहेज के रखना और भी जरूरी है, और सही ऊर्जा बनाए रखना भी जरूरी है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो आपके जीवन और समृद्धि में बदलाव लाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और धार्मिक और वास्तु से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इन गलतियों से बच सके। याद रखिए, माता लक्ष्मी वही वास करती है जहाँ नियमों और ऊर्जा का सम्मान होता है। जय माँ लक्ष्मी। मिलते हैं अगली और वीडियो में। तब